जी, इस वक्त मैं तरनौल के मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का ऐलान कर रखा था। यहाँ हमने देखा है कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है चारों अतराफ में, और कारकुनान के पहुँचने से पहले ही तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने आज का जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है, मुलतवी करने का फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन उसके बाद के जलसा गाह के अतराफ के मनाजर जो हैं वो मैं आपको दिखा दूँ कि आज सुबह से ही यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा तादाद में कारकुनान देखने को नहीं मिले, चूँकि जो कारकुनान चंद एक टोलियों की सूरत में यहाँ पे आए थे वो पुलिस की तरफ से उनको मुंतशिर करा दिया गया था। ये जो जगह थी यहाँ पे गुज़िश्ता राज स्टेज लगाया गया था तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से, लेकिन चूँकि जब NOC मनसूख किया गया तहरीक इंसाफ के जलसे का, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम जलसा गाह का जो स्टेज का सामान था वो यहाँ से उखाड़ के यहाँ से ले जा चुकी थी पुलिस। लेकिन अब हमें देख रहा है कि खाली मैदान यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी भी पुलिस की चारों तरफ में कॉर्नर में भारी नफरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चारों तरफ में किसी भी मकामी शख्स को, कारकुनान को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। और आज सुबह से ही कुछ कारकुनान या कुछ MNA के साथ यहाँ पहुंचे थे तो उनको मुंतशिर करा दिया गया था। इसके अलावा चारों तरफ में आज इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। गुज़िश्ता राज ये जो है ये जलसा गाह की तमाम जो जगह थी वो खाली करवा ली गई थी, कुर्सियाँ भी नहीं लगाने दी गई थी। ये मेरी लेफ्ट साइड पे एक कंटेनर हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये जो है इस जलसा गाह में मौजूद है। यहाँ अगर जलसा गाह के अहाता में मैं देखूँ तो कोई लाखों की तादाद में कारकुनान नहीं आ सकते, हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ ज़रूर शिरकत कर सकते थे। लेकिन चूँकि आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि तमाम बड़े काफ़िले KPK के वो इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब जलसा के लिए जो NOC था वो मनसूख किया गया तो फिर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने कोर कमेटी में ये फैसला किया है कि आज का जलसा अब नहीं होगा, इसको मनसूख करने का फैसला किया गया है। उसके बाद कारकुनान में यकीनन मायूसी होगी, चूँकि बहुत सारे काफ़िले हमने देखा कि बलूचिस्तान और बाकी इलाकों से रवाना हो चुके थे, पहुँचना वो उन्होंने इस्लामाबाद आज पहुँचना था, चूँकि उनको वक्त 4 बजे का दिया गया था। तो ये अभी जलसा के मुलतवी होने के बाद के मनाजर एक्सक्लूसिव हम साउथ टुडे की स्क्रीन से आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको जलसा मुलतवी होने के बाद भी पुलिस के एहलकार इस जो मैदान है इसमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो ये फैसला कर लिया है कि वो जलसा नहीं करेंगे। अब फर्दर क्या लाहे अमल होगा, जलसा कब होगा? पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है, प्लान करती है, लेकिन किसी न किसी सूरत में वो जलसा मुलतवी हो जाता है। और उसी की आज कड़ी है कि ये भी जलसा मुलतवी कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब यहाँ जो साफ़ी नुमाइंदगान हमें यहाँ दिखाई दे रहे थे वो भी यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। यकीनन जो कारकुनान को पता चलेगा कि जलसा मुलतवी हो गया है वो भी वापस अपने घरों को, इलाकों को लौटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटियों पर मामूर है। जिन जिन एहलकारों की यहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि किसी कारकुन, किसी अवामी शख्स को यहाँ नहीं आने देना, तो वो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। किसी शख्स को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। खाली मैदान में आपको सिर्फ यहाँ किसी किस्म की कोई कुर्सी, कोई कंटेनर दिखाई नहीं देगा। खाली मैदान, ये जलसा गाह जहाँ आज ये जलसा होना था जो इस वक्त मुलतवी हो चुका है तहरीक इंसाफ का, ये मनाजर हमने साउथ टुडे की स्क्रीन से आपको दिखाए हैं। और जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब चूंकि PTI की मरकज़ी क़यादत ने पैगाम दिया है, ऐलान किया कि जलसा मुलतवी हो गया है, तो लोग जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे वो वापस अपने इलाकों को जाना शुरू हो जाएंगे।